दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी से रिलेटेड इन सवालों के आंसर्स देखेंगे। 1. क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए? 2. पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है? 3. कितने टाइम के बाद हमें रेस्ट लेना चाहिए? और 4. जब पढ़ने का मन ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? और 5. हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए? इसका आंसर ना हाँ है और ना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई? पहले हम ये समझते हैं कि टाइम टेबल बनाने के फायदे और नुकसान क्या है। देखिए, फायदा सबको नजर आता है कि इससे हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और सब सब्जेक्ट्स को प्लान्ड वे में टाइम दे सकेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान है और वो है मेंटल प्रेशर। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से प्लान करते हैं, जैसे कि मैं 1 से 3 बजे तक मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करूंगा, फिर 10 मिनट की ब्रेक लूंगा और 3:10 से 5 बजे तक इंग्लिश का एक चैप्टर खत्म करूंगा। अब इस तरीके की स्ट्रैटेजी में एक सबसे बड़ी गलती है और वो गलती है कि इसमें हमने खुद को टाइम बाउंड और टास्क बाउंड कर दिया है। यानी इतने टाइम में इतना टास्क करेंगे। अब मैक्सिमम टाइम हम उस टास्क को उस पर्टिकुलर टाइम में खत्म नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम खुद की नजरों में एक फेलियर से बन जाएंगे और प्रेशर में आ जाएंगे। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि हम एक टाइम में एक पैरामीटर ही कंट्रोल करें और एक को फ्री रखें। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम ये बोलें कि मैं 3 से 4 बजे तक मैथ्स का ये चैप्टर स्टडी करूंगा। अब उस 1 आवर में जितना मर्जी टास्क कंप्लीट हो, हमें परवाह नहीं। या फिर हम टाइम को फ्री रख सकते हैं, जैसे कि मैं आज मैथ्स के इस टॉपिक को खत्म करूंगा, फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। ये टेक्निक इलॉन मस्क अपनी कंपनीज को रन करने के लिए भी यूज करते हैं। उन्होंने हर एक कंपनी को एक दिन असाइन किया हुआ है। उस दिन कितना टास्क अचीव होगा उसे वो ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूसडेज और थर्सडेज को वो अपनी एक कंपनी पर काम करते हैं और बाकी के दिन दूसरी कंपनी पर। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो टाइम या टास्क में से सिर्फ एक ही चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि पढ़ाई करने के 2 बेस्ट तरीके कौन से हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि पढ़ने के बेस्ट तरीके कौन से हैं, पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हम कब कहेंगे कि हमारा टॉपिक तैयार हो गया है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होती है और बाद में हमारे मन में यही सवाल आता है कि एग्जाम के टाइम में कुछ याद नहीं रहता या फिर लर्न करने के बाद हमें सब भूल जाता है। तो अब हम मेन डेफिनेशन में आते हैं कि हम पढ़ा हुआ किसे बोलेंगे। अगर हम किसी कंटेंट को पढ़कर बिना किसी बुक या किसी सोर्स की मदद के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम ये मान लेंगे कि वो टॉपिक हमारा तैयार हो गया है। इसके अलावा किसी भी और स्टेट में हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा टॉपिक तैयार हुआ है। आई रिपीट, अगर हम बिना किसी बुक या सहारे के कंटेंट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो टॉपिक हमारा तैयार नहीं हुआ है। अब जब हमने ये डेफिनेशन क्लियर कर ली है तो अब सवाल आता है कि बेस्ट तरीका पढ़ाई का कौन सा है, और आंसर इसी डेफिनेशन में है कि हमें बिना किसी की हेल्प के इंक्लूडिंग बुक्स मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना है। और इसमें पहला बहुत ही फेमस तरीका आता है फेमन टेक्निक, जिसे हम एक्टिव रिकॉल के नाम से भी जानते हैं। ये मेथड कहता है कि पहले हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और फिर बुक को बंद कर लेंगे। बुक बंद करने के बाद उस मटेरियल को बोलना शुरू करेंगे, पूरे सेंटेंसेस यूज कर और स्लो स्पीड में। हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अगर हम इस मेथड को एनालाइज करें तो ये हमारी पढ़ाई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, जो ये है कि हम उस कैपेबिलिटी को अचीव करें कि हम बिना किसी की हेल्प के मटेरियल को रिप्रोड्यूस कर सकें। और इस मेथड में हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। दूसरा बेस्ट मेथड स्टडी का कहता है राइट, यानी इसमें भी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें और समझें, फिर बुक को बंद करके पूरे सेंटेंसेस यूज करके उसे कॉपी में लिखें और लिखते हुए मन में ये प्रिटेंड करें कि हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दोनों मेथड्स में हम जल्दी थक जाएंगे और वो होगा भी, क्योंकि हमने एक्टिवली स्टडी की है, बुक खोल के साथ में मोबाइल रख के सिर्फ प्रिटेंड नहीं किया है। इससे बेस्ट कोई भी मेथड मुझे स्टडी का नहीं मिला है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो सबसे पहले तो इसका सबसे सिंपल जवाब है कि परमानेंट मोटिवेशन अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्शन लें तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट अचीव होती है और हम और एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर हमें एक्शन लेने के लिए ही तो मोटिवेशन चाहिए थी, और आप कह रहे हैं कि एक्शन से मोटिवेशन मिलेगी। ये तो समझ नहीं आया। अगर हम मोटिवेशन की साइंस में जाएं तो ये कहती है कि मोटिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टास्क, यानी जितना ज्यादा टास्क हमारी नजरों में होगा कि हमें ये करना है, उतना ही कम हम मोटिवेटेड होंगे एक्शन लेने के लिए। अब ट्रिक ये है कि टास्क तो जितना है वो उतना ही रहेगा, सिलेबस हमारे कहने से कम तो नहीं होगा।
लेकिन अपने माइंड में हम टास्क को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिससे हम प्रेशर में ना आए और एक्शन के लिए मोटिवेटेड हो जाएं। जापानीज इसे काइजन टेक्निक बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमें मैथ्स का एक पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो अब ये सोचते ही हम डर जाएंगे और चीजों को टालने लगेंगे, क्योंकि टास्क हमारी नजरों में बड़ा है। अब एक्चुअल में टास्क तो छोटा नहीं हो सकता, लेकिन हम खुद को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मैं अगले 25 या 30 मिनट में मैथ्स पढ़ूंगा, चाहे फिर एक ही कॉन्सेप्ट क्यों ना खत्म हो। अब क्योंकि टास्क को हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार मोमेंटम बन जाए तो जरूरी नहीं कि हमें 25 मिनट के बाद रुक ही जाना है। हम अपने टास्क को कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक कि हम थक ना जाए। अगर ये टास्क भी हमें ज्यादा लग रहा है तो इसे और छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैं अभी बुक को टेबल पर रख देता हूँ और टेबल को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि हमें खुद को मोमेंटम मोड में लेके आना है, उसके बाद अपनी बॉडी और मोमेंटम के अकॉर्डिंग रेस्ट लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या हमें रेस्ट लेना चाहिए और कितना रेस्ट लेना चाहिए, और क्या हमें रात को पढ़ना चाहिए या दिन को। तो अब इसके आंसर से भी काफी स्टूडेंट्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि इसका आंसर है इट डिपेंड्स। आपको इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, ये हमें खुद इंट्रोस्पेक्शन के बाद ही पता चलता है। बस साइंस से ये कंफर्म्ड है कि स्लीप के बाद हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव स्टेट में होता है और यही प्रेफर टाइम है। और वैसे ये कॉमन सेंस भी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की कॉमन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अपने दिन इस तरीके से शेड्यूल करते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट और थकाने वाले काम रेस्ट के बाद करेंगे और जब थक जाएंगे फिर स्टडीज को स्टार्ट करेंगे। तो इस सीक्वेंस को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा अगर हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि तैयारी की बेस्ट टेक्निक क्या है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए मेरे ओपिनियन में तो सबसे पहले हमें सिर्फ सिलेबस ही खत्म करना चाहिए। और जब एक बार सिलेबस आप खत्म कर दें और रिवाइज भी कर दें, तभी एक्स्ट्रा करिए। और साथ में जैसे ही किसी कॉन्सेप्ट को हम खत्म करते हैं, उसी वक्त उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे सॉल्व करें, मोस्ट प्रेफरेबली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चंस, और बार बार मॉक टेस्ट देते रहें। अब इस सजेशन के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि नॉलेज के पीछे भागो, खाली मार्क्स से क्या होगा, और इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि हर एक टॉपिक पढ़ो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इडियोटिक स्ट्रैटेजी है। अगर पहले हम अपने सिलेबस को खत्म करते हैं तो क्या हमें नॉलेज नहीं होगी। अब हम में से कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि उन टॉपिक्स का क्या जो हमने छोड़ दिए। तो इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन टॉपिक्स को भी हम खत्म करेंगे, लेकिन बाद में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और लास्ट ईयर या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम अपने सिलेबस से रिलेटेड सॉल्व कर चुके होंगे। और अगर हम पहले सिलेबस खत्म करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शायद ही हमारे पास कोई फ्री टाइम बचेगा। और अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हैं और आपके पास टाइम बच जाता है तो गो ऑन, बाकी टॉपिक्स भी आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेन पोर्शन ना छूट जाए। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें टास्क या टाइम में से एक पैरामीटर को फ्री रखना पड़ेगा। अगर हम दोनों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो हमें प्रेशराइज करेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ाई के 2 बेस्ट तरीके देखे थे, जिसमें सबसे पहला था एक्टिव रिकॉल, यानी बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर बुक बंद करके पूरे सेंटेंसेस यूज करके स्लो मोशन में उस कॉन्सेप्ट को समझाओ। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो वो इमेजिनेटिव स्टूडेंट को समझाओ। दूसरे मेथड में भी यही था कि बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर बुक बंद करो और अपने मन में कॉन्सेप्ट को यूज करके उसे कॉपी में स्लो मोशन में लिखो। बस स्ट्रैटेजी ये है कि हमें अपने ब्रेन को पूरा यूटिलाइज करना है और सामने बुक खोल के अपने ब्रेन को कोई हेल्प नहीं देनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आपके साथ एग्जैक्टली यही सिचुएशन होगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो हमेशा मोटिवेटेड कोई नहीं रह सकता। अगर हम बहुत एक्शन लेंगे तो इस स्टेट के काफी करीब आ सकते हैं। उसके लिए हमने काइजन टेक्निक देखी थी, जो कहती है कि अपने माइंड में अपने टास्क को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और फिर उसे खत्म कर दें। इन शॉर्ट, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम कब पढ़ें, दिन में या रात में। तो आपको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बस प्रेफर्ड ये है कि पूरी स्लीप के बाद जल्दी स्टडी स्टार्ट कर दें। फिर हमने देखा था कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए पहले सिलेबस वाला पोर्शन ही खत्म करें और हर कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या फिर उससे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और जब सिलेबस खत्म हो तभी एक्स्ट्रा पार्ट करें। बिलीव मी, इतना ही करना काफी डिफिकल्ट है और अगर आप इतना कर लेते हैं तभी एक्स्ट्रा कीजिए। दोस्तों, मुझे पता है कि एग्जाम्स हैं और हम अपनी स्टडीज की स्ट्रेटेजीज को हमेशा इंप्रूव करना चाहते हैं,
लेकिन ये बेसिक चीजें जो हमने आज डिस्कस की हैं, इनके अलावा अब बस हमें हार्ड वर्क करना है और ये नहीं कि हमेशा एक और नई टेक्निक के पीछे ही भागते रहें और कोई एक्शन ही ना लें। इसीलिए टेक मैसिव एक्शन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।